अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब भाई? तबीयत से ठीक है? अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है वो है कोर कंटेंट मंथ वन की जो है फिफ्थ वीडियो सेवन्थ वीडियो है, जिसके अंदर हम जो है देखेंगे व्हाट इज़ द फेयर वैल्यूएशन। ठीक है, इसके अंदर सर माइकल ने काफ़ी डिटेल्स बयान की हैं। बेसिकली इसकी सारी चीज़ें तो मैं पीछे आपको बता ही चुका हूँ। इसके अंदर सिर्फ हमने यूज़ करना है इक्विलिब्रियम को, और मार्केट मेकर्स की नज़र से फेयर वैल्यूएशन क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो चीज़ देखेंगे। और फेयर वैल्यू का एक और तरीका जो कि सर्वाइकल ने मार्क करने का तरीका बताया, उसको किस तरह से मार्क करते हैं। बेसिकली वो हाई टाइम फ्रेम में जाके एक गैप ही बन जाएगा उस तरह से, तो थ्री कैंडल्स का पैटर्न। और वॉइड के बारे में बताया गया है, और इसके अंदर आपको एक पेरेंट रेंज के अंदर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म रेंज के अंदर शॉर्ट टर्म रेंज जो बनती है उसके बारे में बताया गया। तो ज़्यादा बातें करने के बजाय हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, और मैं बल्कि सर माइकल के इस वीडियो के ऊपर चलते हैं। ठीक है, इस वीडियो के ऊपर मैं आपको समझा दूंगा इसी चार्ट के ऊपर के सर माइकल ने ये क्या चीज़ जो है बताने की कोशिश की है। तो सिंपल इस चार्ट के अंदर आप देखें कि सर माइकल ने बयान किया है कि आप सब सोचते होंगे चार्ट के अंदर कि यार मार्केट जो है वो आखिर किस तरह से सेल साइड से बाय साइड और बाय साइड से सेल साइड के ऊपर मोमेंटम करती है, आखिर वो किस चीज़ को टैप करने जाती है, किस चीज़ को टैप होकर मार्केट नीचे आती है। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर सर माइकल ने बताया है फेयर वैल्यू, एक फेयर वैल्यू के बारे में, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ठीक है, इस साढ़े चार्ट के ऊपर ये इसी वीडियो इसी एक इमेज के ऊपर सर माइकल ने इसी एक प्राइस एक्शन के ऊपर जो है सर माइकल ने पूरी डिटेल बयान की थी, जो कि मैं आपको इधर बता दूंगा। ठीक है, तो इस एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे, इस एरिया के अंदर, तो ये एक स्विंग हाई है। ठीक है, ये एक स्विंग हाई है। तो सर माइकल ने जो रेंज बताई कि इसके अंदर हमने यूज करना होता है फेयर वैल्यू को। मार्केट जो है एक फेयर वैल्यू एरिया के अंदर मार्केट के पर सबसे पहले दो चीज़ें सर माइकल ने बयान की कि हमने जो है देखना है फेयर वैल्यू को, इक्विलिब्रियम को दो तरीकों से, दो पर्सपेक्टिव की नज़र से। वो कौन कौन से हैं? एक तो होगा कि इक्विलिब्रियम, और एक होगा कि मार्केट मेकर्स की नज़र में, आप मार्केट मेकर्स की नज़र में मार्केट मेकर्स के मुताबिक फेयर वैल्यू क्या होता है, फेयर वैल्यूएशन क्या होती है, और वो किस तरह से मार्केट के अंदर बाइंग करते हैं और सेल करते हैं। जब सर मैकल ने ये बात की थी कि दो तरीकों से हम मार्केट के अंदर बाय फेयर वैल्यू को देखेंगे या फेयर वैल्यूएशन को देखेंगे, तो उसके अंदर कई बंदे जो हैं वो स्टक हो जाते हैं, वो समझते हैं कि कौन से दो तरीके। तो दो तरीके इतना कोई नहीं, एक तरीका वो है जो कि इक्विलिब्रियम के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है, जो कि एक स्विंग हाई और स्विंग लो के मिड लेवल होता है। ठीक है, उसका मिड लेवल होता है जिसको 50% एरिया कह लें, तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम या फेयर वैल्यू। और दूसरा फेयर वैल्यूएशन होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, FVG फेयर वैल्यू गैप हो गया। ठीक है, मार्केट्स के ऑर्डर ब्लॉक से लेवल जिसको एज ए मार्केट यूज करता है फेयर वैल्यू। ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं फेयर वैल्यू एरिया। और एक तो पर्सपेक्टिव हो गया हमारे पास इक्विलिब्रियम वाला, और दूसरा हमारे पास हो गया एफवीजी का, जो कि मार्केट मेकर्स की नज़र में वो बाय और सेल करते हैं जिस एरिया से या जहां तक वो अपनी पोजीशंस को ओपन रखते हैं, वो चीज़। ठीक है, तो इस एरिया के अंदर बेसिकली हमने अब आज की वीडियो के अंदर पढ़ना है कि मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू क्या है, मार्केट फेयर वैल्यू को यूज किस तरह करती है। ठीक है, और मार्केट किस तरह से फेयर वैल्यू गैप को यूज करके बाय साइड और सेल साइड पे जाती है। और ये सोच के समटाइम लोग जो हैं वो फंस जाते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, कि सर माइकल ने एक फेयर वैल्यू तो बताया है कि तीन कैंडल से बनता है, तो ये सर माइकल ने इधर ये अप क्लोज कैंडल कर लो, और इस अप क्लोज कैंडल का हाई क्यों लिया इस वीडियो के अंदर सर माइकल ये बयान कर रहे थे। उसकी वजह ये है कि देखिए दो नज़रियों से आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर सर माइकल ने ये चीज़ क्यों ली। ठीक है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो वो दो तरीके इस तरह से कि पहले मैं आपको ये फेयर वैल्यू का, वॉइड का और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फेयर वैल्यू, वॉइड और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। उसके बाद जो है हम इन रेंजेस की तरफ आ जाएंगे कि रेंज को किस तरह से मार्क करके सर ने बताया, और एकुमुलेशन और डी एकुमुलेशन कंसोलिडेशन फेज से निकलने के बाद मार्केट के अंदर जो एक्सपेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन आती है उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो इस एरिया के अंदर देखें पर्सपेक्टिव ये है कि सर माइकल ने कहा कि अप क्लोज कैंडल है। ठीक है, अप क्लोज कैंडल के बाद ये डाउन क्लोज कैंडल के अंदर मोमेंटम तेज आया है, फास्ट मोमेंटम है, और अब इस इधर एक जो है अप क्लोज कैंडल बन गया। अब इस डाउन क्लोज
जब ये डाउन का मोमेंटम आया, डाउन क्लोज मोमेंटम आया है, तो इस डाउन क्लोज मोमेंटम के अंदर बाय साइड डिलीवरी कोई नहीं हुई। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केट जो है प्राइस को एफिशिएंट करके चलती है, इनएफिशिएंट नहीं छोड़ती। तो मार्केट मेकर का बाइंग और सेलिंग का पर्सपेक्टिव जो फिर वैल्यूएशन होती है वो भी यही होती है कि प्राइस ऊपर वाली साइड के ऊपर जो है, प्राइस जो एक गैप है, जो फेयर वैल्यू गैप है या फेयर वैल्यू एरिया है, उसको एफिशिएंट नहीं करके आई, इनएफिशिएंट छोड़ के आई है, तो प्राइस जो है उधर, प्राइस जो है दोबारा जाएगी, एफिशिएंट करके आएगी। मसलन कि जिस तरह ये एरिया है, एकदम से मार्केट जो है इधर सेल आउट हो गई है, इधर बाय आउट का दिक्कत नहीं मिला है, एकदम से मार्केट बहुत सस्ती हो गई है। ठीक है, तो मार्केट सब क्या करेगी, मार्केट जो है बाय साइड के ऊपर जाएगी, इस प्राइस के ऊपर अपनी प्राइस को बैलेंस करना। जब मार्केट इस एरिया के अंदर आएगी तो इसका मतलब होगा कि प्राइस जो है वो अपने एक्चुअल दाम के अंदर, फेयर वैल्यू एरिया के अंदर हमें जो है मिल रही है ना, इतनी ज्यादा। इस एरिया के अंदर अब जो है लोग फिर मार्केट मेकर जो है या तो वो सेल का पर्सपेक्टिव लेके बैठेंगे, ठीक है, इधर फिर वो अपनी ये जो पोजीशंस लगाई हुई है या उसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब इसको मार्क करने का तरीका क्या होता है कि देखें कि ये सरमाइका कहते हैं आप क्लोज कैंडल का लो, ठीक है, लो ये आया, और उसके बाद मार्केट एकदम से तेजी से नीचे गिरी। ठीक है, तो इस एरिया के अंदर पहला चीज तो इस तरह होगी, इसको इस मार्क करने का तरीक ये था कि इस एरिया के अंदर जो है, अब ये जो एरिया है, इतना एरिया जहां पर मेरा कर्सर है, इस एरिया के अंदर प्राइस ने प्राइस नहीं आई, तो ये एरिया भी एफिशिएंट इनएफिशिएंट पड़ा हुआ है। अगर हम वैसे देखें फेयर वैल्यू गैप, तो वो इस कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड और थर्ड, इस कैंडल के लो से इस कैंडल के हाई तक मार्क होगा। लेकिन इस एरिया के अंदर सर माइकल ने कहा कि आपने ये लो और ये है, इस कैंडल अप क्लोज कैंडल का ये लो और अप क्लोज कैंडल का हाई, इस तरह से मार्क करना है। लेकिन जब जिस तरह ही आप अगर ये 1 मिनट का चार्ट है, जिस तरह ही आप 3 मिनट के चार्ट के अंदर या 5 मिनट के चार्ट के ऊपर स्ट्रक करेंगे ना, तो ये खुद ही एक गैप बन जाएगा। ठीक है, आप इसके ऊपर कभी मार्क करके इस तरह से जाकर हाई टाइम फ्रेम में जाकर देखिएगा, वो एक गैप इस तरह से पूरी शेप क्रिएट कर लेगा। वो किस तरह से देखे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो तीन कैंडल, अगर नहीं तो एक दो का कैंडल का ये, ठीक है, 2 मिनट्स के चार्ट, 2 मिनट्स के चार्ट के अंदर एक कैंडल ये होगी, दो कैंडल ये होगी, तो एक कैंडल होगी ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, एक कैंडल और दो कैंडल, ये दो कैंडल्स का बन गई, और एक और ये दो, और इधर ये ग्रीन कैंडल बन गई। तो जब आप 2 मिनट के चार्ट के अंदर जाएंगे तो ये एक पूरा फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक है, तो इसको ये इस तरह मार्क करने की एक ये रीजन थी। ठीक है, और मैंने पिछली बार भी आपको वीडियो के अंदर बताया था कि वॉइड्स, पहली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि वॉइड किस तरह से क्रिएट होता है। वॉइड इस तरह से क्रिएट होता है कि मार्केट, किसी मार्केट के अंदर वॉइड का मतलब होता है कि मार्केट एकदम से नीचे गिरी। ठीक है, सारी जो है कैंडल सेलिंग्स की आई है, बाइंग की कैंडल उसके अंदर कोई नहीं आई। तो उस एरिया के अंदर जो है मार्केट ने सिर्फ सेल साइड डिलीवरी दी है, बाय साइड के अंदर डिलीवरी देने वाली है। प्राइस क्या करती है, सेल साइड डिलीवरी देती है, बाय साइड डिलीवरी देती है, प्राइस को बैलेंस करती है, फिर इस तरह से मार्केट चलती है। लेकिन इस एरिया के अंदर सर मार्केट कहते हैं कि मार्केट ने सेल साइड डिलीवरी दी, तो बाय साइड डिलीवरी अभी नहीं दी। ठीक है, तो अब इस एरिया के अंदर हमने इसको किस तरह से मार्क करना है कि ये जो अप क्लोज कैंडल है, इसके लो से लेकर, ठीक है, और इस डाउन क्लोज कैंडल के हाई तक मार्क होगा। अभी ये मार्क कर रहे थे तो मैंने इसको रोक दिया है। ठीक है, तो ये अप्रोच कैंडल, और मार्केट इस अप्रोच कैंडल तक जो है, इस अप्रोच कैंडल के हाई तक हम इसको मार्क करेंगे, तो ये एक प्रॉपर वॉइड हो जाएगा। अब देखिए इस एरिया के अंदर दो चीजें हैं जो कि मार्केट ने अभी एफिशिएंट करनी है, वो कौन सी, एक ये और दूसरी कौन सी है, ये। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ओटीई को यूज कैसे करना है, प्रीमियम और डिस्काउंट के अंदर हम सेल और बाय किस तरह से करते हैं। ठीक है, मार्केट प्रीमियम और सेल ही जाती है, बाय जाती है, प्रीमियम के अंदर जाती है, और फिर सेल आती है, डिस्काउंट के अंदर आती है, और डिस्काउंट से बाय जाती है। ठीक है, ये चीज चल रही होती है मार्केट के अंदर। अब इस एरिया के अंदर एक तो हमने दे, अब इस एरिया के अंदर मार्केट्स मेकर्स का पर्सपेक्टिव या फिर वैल्यूएशंस क्या हैं, उनकी इधर थिंकिंग क्या है। देखिए सर माइकल ने कहा कि इधर रिटेलर्स की दिमाग और रिटेलर्स की थिंकिंग से आपने नहीं सोचना, फिर वैल्यूएशन हमने मार्केट मेकर्स की नज़र से देखना है। अब मार्केट मेकर्स की नज़र में इस एरिया के अंदर प्राइस अभी एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट नहीं हुई। अभी इधर प्राइस आके बैलेंस्ड करेगी, अभी ये इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, इस एरिया के अंदर अभी प्राइस इम्बैलेंस्ड है, प्राइस इसके अंदर नहीं आई, इस एरिया के अंदर अभी प्राइस ने बाय साइड डिलीवरी देनी है। तो मतलब कि मार्केट के अंदर अब मार्केट्स के चांसेस हैं इस एरिया के अंदर जाने के। अब ये पर्सपेक्टिव हो गया, हमें पता लग गया कि ये मार्केट के फेयर वैल्यूएशन, अब जो है मार्केट मेकर्स की फेयर वैल्यूएशन वो क्या है कि मार्केट्स मेकर अब इन दो एरियाज के अंदर देखेंगे, इधर से वो अपनी सेलिंग्स के जोन्स अब तलाश करेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको वॉइड के बारे में पता लग गया, फेयर वैल्यू गैप के बारे में भी पता लग गया कि मार्केट्स मेकर के पर्सपेक्टिव से फेयर वैल्यूएशन क्या होती है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो अब इधर सर माइकल ने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में किस तरह से बताया, देखें
अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर लास्ट डाउन क्लोज कैंडल इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉट। अप कैंडल प्रेयर टू अ डाउन स्विंग क्या है, इज इक्वल टू बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग, इस एरिया से जो है इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन आ सकता है। ये जो एरिया है ये सेलिंग का जोन है। इस एरिया के साथ आपको ये फेयर वैल्यूएशन गैप, फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। इधर देखिए लिखा हुआ है प्राइस रिटर्न टू द लोएस्ट ऑफ द बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, रिटर्न प्राइस रिटर्न टू द फेयर वैल्यू। ये जो एरिया है ये फेयर वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दी मार्केट्स मेकर परस्पेक्टिव। ठीक है, और ये देखिए ऑब्जेक्टिव ऑन दी वीक अचीवमेंट -0.7665। इस एरिया के अंदर जो पर्सपेक्टिव था, इस 50% एरिया इसका, उसकी प्राइस थी 0.7665। तो इस एरिया के अंदर जो है मार्केट मेकर्स का पर्सपेक्टिव फेयर वैल्यूएशन एरिया है, तो वो इधर से सेलिंग जोन्स को तलाश करते हैं। अब हमारे पास खत्म हो गया, जिसके अंदर मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में बता दिया कि फेयर वैल्यू गैप तो एक तो हम मार्क कर सकते हैं, अगर तो आपने इस एरिया के अंदर इसको भी मार्क करते हैं हाई और लो इस एरिया के अंदर, तो ये भी एक फेयर वैल्यू है। ठीक है, लेकिन इस एरिया को इस तरह से मार्क करने के लिए अगर आप इस तरह से इसको स्विच करेंगे 2 मिनट्स के चार्ट के अंदर, तो ये जाकर उधर एक ही गैप बन जाएगा। ठीक है। छोट लोअर टाइम फ्रेम में अगर आपने अगर हाई टाइम फ्रेम में स्विच नहीं कर रहे, तो लोअर टाइम फ्रेम में आप इसको इस तरह से मार्क कर सकते हैं कि अगर सेलिंग प्रेशर एकदम से तेज हुई, सेल आउट हुई है, तो सेल आने से पहले वाली अप क्लोज कैंडल और सेल आने के बाद जो अप क्लोज कैंडल बनी है, आप उस अप क्लोज पहली कैंडल के लो से लेकर और जो लास्ट कैंडल अब बनी है उसके हाई तक मार्क कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसका उल्ट भी कर सकते हैं कि मार्केट ने लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बनाई और उसके बाद बाय साइड के ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, तो उधर बाय साइड मोमेंटम खत्म होने के बाद जो बाद में पहली ब्लैक कैंडल बनी है, हम उसके लो से लास्ट वाली कैंडल के हाई तक हम मार्क करेंगे। उसको जब हम हाई टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है एक फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा 3 कैंडल्स का। ठीक है। अब सर माइकल कहते हैं कि हमने इस एरिया के अंदर अब पर्सपेक्टिव आपको पता लग गया कि फेयर वैल्यू गैप जो है मार्केट मेकर्स की नज़र में किस तरह होता है। अब हम चलते हैं कि रेंज की, एक रेंज को, अब रेंज के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि एक हाई, ठीक है, और एक लो। ठीक है, ये हाई और एक ये लो। अब इसका 50% एरिया जो है वो होता है इक्विलिब्रियम, उसको कहते हैं फेयर वैल्यू जोन। अब मैं चलता हूँ अपने चार्ट्स के ऊपर, और चार्ट्स के ऊपर जो है हम जाकर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अब देखें इस एरिया के अंदर, आप देखें इस एरिया के अंदर हमारे पास ये एक, ये ये देखो, अब एक ये रेंज है हाई और लो। ठीक है, अब क्या है कि ये एक रेंज है हाई और लो हमारे पास। अब मैं इस रेंज को मार्क करता हूँ, ये रेंज। अब मैंने आपको बताया था कि दो तरीके हैं आप इस रेंज को मार्क करने के। अब आपके पास एक तो ये प्रीमियम जोन आ जाएंगे। अब ग्रे वाला जो जोन है वो हमारे पास प्रीमियम जोन है। ठीक है, और ब्लू वाला जो जोन है वो डिस्काउंट जोन है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं मार्क करना, तो आप इसको इस तरह से भी मार्क करके अपने अकॉर्डिंग आप जिस प्रीमियम, जिस साइड को आप प्रीमियम लेना चाहें, तो ये आपके पास मार्क हो गया। ठीक है, इस तरह से भी आप इसका फेयर वैल्यू जोन देख सकते हैं, ये है फेयर वैल्यू एरिया। ठीक है, और एक जो कि सर माइकल यूज करते हैं, जो जिसके बारे में उन्होंने आगे भी बताया है, तो वो एरिया कौन सा है, ये पर्सपेक्टिव। ये लो, ये हाई आपने मार्क किया, और आपने मार्क करना है ओटी। ठीक है, ये मैंने तो इसका टेम्पलेट बना के सेव करके रखा हुआ, मैंने आपको बताया था कि आपने टेम्पलेट इसका किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो ये एरिया जो है अब इसका फेयर वैल्यू एरिया है, ये वाला। अब इसका ये जो 0.5 एरिया है, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू इस दिस रेंज, दिस इज कॉल्ड अ फेयर वैल्यू प्राइस लेवल। इसको राइट साइड पे कर देते हैं हम, और ये आ गया। अब 0.5 एरिया जो है वो है भाई इसका 50% एरिया, इक्विलिब्रियम फेयर वैल्यू। इसको इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, फेयर वैल्यू भी कहते हैं, फेयर वैल्यूएशन भी कह सकते हैं आप, जो दिल करे आप इसको इस एरिया के अंदर कह सकते हैं। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर आप अगर आप देखें, तो बहुत ही इस जैसा आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो है वो मिलने कॉन्सेप्ट मिले। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर देखें कि ये एरिया, ये एरिया जो है अब ट्रेंड के अंदर, ये अप ट्रेंड था, इसके अंदर लास्ट हमको कैंडल जो है सेलिंग जोन की, वो कौन सी बनी, ये। तो आपने इस एरिया के अंदर इसको मार्क कर किया, इसको मार्क किया। ठीक है, तो ये इसको मैं जो है कर देता हूँ लाइन पे, और ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, जिस तरह से सर मैं माइकल ने बताया है कि ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। अब इस एरिया के अंदर हमारे पास फेयर वैल्यू का आपको मैं बता दूंगा
ठीक है, अब इस एरिया के अंदर ऊपर तो नहीं पड़ा हुआ, लेकिन इस एरिया के अंदर हमारे पास देखें डाउन क्लोज कैंडल जो है, अब ये है एक। ठीक है, उस तरह से मार्केट ने ये दो डाउन क्लोज कैंडल बनाई, उसके बाद अप कैंडल क्लोज जो है एक ये बनी। तो हम इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे। ठीक है। तो जिस तरह ही आप 2 मिनट के चार्ट के ऊपर स्विच करेंगे, ये आपको एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो बनता नजर आएगा। ठीक है। अब मेरे पास 2 मिनट्स का तो नहीं है, तो बाकी मैं 3 मिनट्स में जाकर दिखा देता हूँ आपको। मेरे ख्याल से मैंने इसको जो है वो करंट इंटरवल बिलो नहीं किया। बिलो, वो बिलो कह रहा हूँ, ऑल इंटरवल्स। तो 3 मिनट्स के चार्ट के अंदर आते हैं, जरा देखते हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं अभी इस एरिया के अंदर ये एक फेयर वैल्यू गैप है। तो अब 1 मिनट्स के चार्ट के अंदर हमने इसको किस तरह से मार्क किया है? 1 मिनट के चार्ट के अंदर हमने इसको इस तरह से मार्क किया हुआ है। तो उस एरिया के अंदर ये पूरा एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है 3 मिनट के चार्ट के अंदर। आप देखें इसके ब्रेक होने के ऊपर आपको इसको रिस्पेक्ट भी मिल रही है। तो ये जो एरिया है, ये जो जोन है, ये जो एरिया बना हमारे पास, ये एक फेयर वैल्यू जोन है, फेयर वैल्यू एरिया है। तो अब हमारे पास ये जो है अभी इम्बैलेंस, अभी इसके अंदर प्राइस इनएफिशिएंट है, एफिशिएंट एरिया है। ठीक है, इनएफिशिएंट करना है इस एरिया को। तो हमारे पास अब मार्केट मेकर्स की नज़र में अब ये जोन जो है, ये फेयर वैल्यू एरिया, मार्केट जो है इस एरिया की तरफ जा सकती है। ठीक है, हमारे पास उस तरह से ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया। ठीक है। अब देखिए मसलन, अब अगर आपने वॉइड मार्क करना है, तो आपको अब ये बाय साइड की एग्जांपल मिली है, अब इधर से बाय साइड का एकदम से मोमेंटम आया है। तो अकॉर्डिंग टू जिस तरह से सर माइकल ने इधर सेल साइड का बताया, मैं आपको बाय साइड का बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए ये डाउन क्लोज कैंडल है। ठीक है, इस अप कैंडल, अप मोमेंटम से पहले तो आपने इस डाउन क्लोज कैंडल से लेकर और लास्ट डाउन क्लोज कैंडल तक इसको मार्क कर देना है, और ये देखें। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर फिब लगाता हूँ, ये देखो ये लो और ये हाई। ठीक है, इसका ऐप का, तो मैं इसके जाकर इसको करता हूँ डीआरटी के अंदर। तो देखो ये इसका लोअर क्वाड्रेंट है, तो मार्केट्स को अच्छा खासा रिस्पेक्ट दे रही है। तो इस तरह से इसको आप मार्क करेंगे वॉइड को, लेकिन इस एरिया के अंदर कोई वॉइड की एग्जांपल नहीं है, तो मैं इसको फिल वक्त के लिए नहीं इधर मार्क कर रहा। अब इस एरिया के अंदर जो है हमारे पास ये रेंज है। अब ये जो एरिया है ये है फेयर वैल्यू। इस एरिया के अंदर जो है प्राइस बैलेंस हो जाती है। इस एरिया के अंदर प्राइस जो है अपने एक्चुअल प्राइस के ऊपर होती है, ना तो महंगी होती है ना तो सस्ती होती है। जहाँ जहाँ पर प्राइस पहले थी, ठीक है, जैसे पहले थी वैसे ही प्राइस जो है रिएक्ट करी। जिस तरह से मसलन कि आज हमारे ऑयल की कीमत जो है, मसलन मैं वैसे लग रहा हूँ कि ऑयल की कीमत 300 है। ठीक है, और कल या परसों का ऑयल की कीमत जो है 320 या 330 हो रही थी, वो कहाँ चलेगी? प्रीमियम में चली गई। तो जब मार्केट दोबारा से 300 पे आएगी, तो प्राइस जो है वो दोबारा अपनी एक्चुअल प्राइस पे आ गया ऑयल। तो इसी तरह से ये है कि वो 0.5 एरिया दोबारा से प्राइस अपने एक्चुअल एरिया पे आ गया। तो इस एरिया के अंदर प्राइस सेल भी जा सकती है और बाय भी जा सकती है, लेकिन इधर हमने अपना जो है पर्सपेक्टिव को बिल्ड करना होता है, और मार्केट के अंदर पर्सपेक्टिव को बिल्ड करके हम अपनी ट्रेड की एग्जीक्यूशन करते हैं। अब इस एरिया के अंदर जिस तरह से सर ने बताया कि अप क्लोज कैंडल है, और इस एरिया के अंदर भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो अब इसके ऊपर मैं आपको समझा दूं। सर माइकल ने ये रेंज दी। अब सर माइकल ने कहा कि अगर तो आप बाय करना, सेल करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो एक रेंज के थर्ड हाफ से, तो लोअर थर्ड से आप बाय करें। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल जो मार्केट आ जाती है ओवरबोट हो जाती है, ओवर सोल्ड हो जाती है, मार्केट डिस्काउंट के एरिया के अंदर आती है, 0.79 एरिया के नीचे आती है, वो ठीक है, या 0.79 एरिया, तो उस एरिया से आप अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे डिस्काउंट के अंदर। ठीक है, और अगर आप बाय देख रहे हैं, तो अपर थर्ड हाफ से जो है मार्केट को सेल साइड पे देखें। ठीक है, अब अगर मैं इस एरिया के अंदर आऊँ, तो सर माइकल ने पहले ली है ये, अब ये देखें कि ये एक रेंज है हाई और ये लो। अगर हम इसको मार्क करें, ठीक है, तो ये जो है इसके लोअर हाफ के अंदर आता है। ठीक है, ये ये देखें, अब इस हाई को मार्क किया, इस लो को मार्क किया। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये इस हाई और इस लो का थर्ड हाफ है, लोअर थर्ड है। तो इस एरिया के अंदर मार्केट जो है आगे ही ओवर सोल्ड है, बहुत ही सस्ती है। तो इस एरिया के अंदर अगर वो ओवर सोल्ड है, तो ये एरियाज मार्केट मेकर्स की नज़र में अभी इनएफिशिएंट पड़े हुए हैं। ठीक है, ये एरियाज और ये एरियाज इनएफिशिएंट पड़े हुए हैं। ये अभी सर ने सिर्फ ये लगी तो उल्टी हुई है, लेकिन आपको सिर्फ इधर समझाया जा रहा है कि 7-9% से अगर मार्केट नीचे है या ओटीई के लेवल से नीचे है, तो वो लोअर थर्ड हाफ के अंदर है। ठीक है, इस एरिया से मार्केट्स मेकर जो है अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
अब इस एरिया के अंदर अगर आप देखें तो सर माइकल ने पहले ये रेंज और ये हाई और ये लो मार्क करके आपको बताया कि इसका इक्विलिब्रियम जो है इस एरिया के अंदर है और मार्केट लोअर हाफ के अंदर है। तो सर माइकल ने बयान किया कि आपने लोअर हाफ से बाय करना होता है। तो एक अब इसके के अंदर देखें कि सर माइकल ने हमें ये दो रेंजेस के बारे में भी बताया। वो रेंजेस कौन सी हैं कि एक जो बड़ी रेंज होती है हाई और लो, वो होती है लॉन्ग टर्म रेंज, ठीक है, जिसके अंदर मार्केट है। और उस रेंज के अंदर ना तो उस रेंज का कोई मार्केट लो ले रही है और ना हाई ले रही है, और एक न्यू लो और एक न्यू हाई बना रही है। तो उस रेंज के अंदर जो रेंज आ जाएगी उसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म रेंज। मसलन वो किस तरह से, कि मैं आपको इधर चार्ट के ऊपर समझाऊं कि ये एक रेंज है हाई और ये लो। अब इस रेंज के अंदर एक वो रेंज बन गई लो और हाई, तो ये जो रेंज बनेगी ये शॉर्ट टर्म रेंज बनेगी। कौन सी? शॉर्ट टर्म रेंज। ठीक है। तो इस तरह से सर माइकल इधर ये इस रेंज को बता रहे हैं। अब इस एरिया के अंदर अब हमने अब मार्केट्स मेकर किस तरह से बाय करते हैं लोअर हाफ से, वो ट्रिक्स आपने यूज करनी है। मार्केट में अगर फेयर वैल्यू ब्रेक होने पर इनएफिशिएंट एरिया पे, वो आहिस्ता आहिस्ता जब हम कोकोनट 2 और 3 और 4 देखेंगे तो उसके अंदर हमें पता लग जाएगा। इसके अंदर जो है सर माइकल ने बताया है कि सर जो हमारे मार्केट्स मेकर हैं वो किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। अब हमें किस तरह से पता लगेगा कि मार्केट्स जो है ये वॉल्स और ये गैप को फिल करने जा रही है, और किस तरह से मार्केट नीचे से लोअर हाफ से जो है लेटेस्ट स्विंग हाई को ब्रेक करे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। इस एरिया के अंदर मार्केट जो है स्ट्रक्चर हो गया शिफ्ट। तो जो अगेन मार्केट जब उस एरिया के अंदर या उसके 50% इक्विलिब्रियम पे ऊपर आती है, उस रेंज के जिसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है ये लो और ये है, तो हम उस एरिया से जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अब मसलन मैं आप इस अपनी चार्ट के ऊपर आता हूँ, ये ठीक है, तो इस रेंज के अंदर ये है। अब इस रेंज के थर्ड हाफ के ऊपर आपको पता लगा कि मार्केट जो है इस टाइम है, तो आपने क्या किया, इस लो को, ये जो है इसको आपने इस रेंज पे लगाया, ठीक है, इस रेंज के ऊपर। अब जब आपने इधर देखा तो मार्केट जो है लोअर हाफ के अंदर है, लेकिन मार्केट्स जो है इस एरिया के अंदर, अभी इस एरिया के अंदर अब इस एक ये रेंज है और एक ये रेंज है, ठीक है। अब मैं अगर इसको इस तरह से मार्क करूँ, सर माइकल ने इधर बताया था कि अगर आपने मार्केट्स को ट्रेड करना है तो फिबोनाची सिर्फ, अब जो रिटेलर्स हैं जो मैंने आपको पीछे बताया था कि वो क्या करते हैं, वो सिर्फ फिबोनाची के लेवल्स को देखते हैं कि हमने इधर से बाय करनी है और इधर से सेल करनी है। वो ये चीज़ नहीं देखते कि मार्केट्स के अंदर फिबोनाची के साथ हमें पूरा फ्रेमवर्क चाहिए, जो अभी हम इधर बिल्ड कर रहे हैं। अभी हम इधर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा फ्रेमवर्क, कि मार्केट्स के ऊपर हमारा फेयर वैल्यूएशन एरिया पड़ा हुआ है, मार्केट लोअर हाफ थर्ड हाफ के अंदर है। तो इस एरिया के अंदर जब देखें एक चीज़ ज़्यादा डिस्काउंट के अंदर है, तो क्या आप उसको सेल कर देंगे? आपने एक चीज़ 40,000 में ली है और वो इस टाइम 20,000 में सेल हो रही है, तो आप उसको सेल कर देंगे? नहीं, आप सेल करेंगे। आप सेल की बजाय उसको उसी चीज़ को बाय करने की कोशिश करेंगे, जहाँ के जब कल को मार्केट बाय जाए तो आप उसको सेल करके प्रॉफिट बना सके। इसी तरह से मार्केट्स मेकर्स हैं, वो क्या करते हैं कि प्राइस को डिस्काउंट से बाय करते हैं। तो उसके अंदर बाय करने की उनकी रीजंस क्या होती हैं, आप देखें कि सर माइकल ने बताया कि लोग जो रिटेलर्स माइंड है वो क्या करते हैं, पीछे मैंने बताया कि ओटी है, तो वो क्या करेंगे कि यही आए और ये लो लेंगे ठीक है, जिस तरह ओटी लेवल को टैब होगा वजह से सेल कर देंगे, बजाय कि पीछे वो फ्रेमवर्क लेके चलें, पर्सपेक्टिव लेके चलें, वो इस चीज़ को नहीं लेके चलेंगे। अब इसके अंदर आपका बायस पर्सपेक्टिव आपके पास होना चाहिए, तो आप इस ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस एरिया के अंदर क्या होगा, आपने देखा कि ये अब आपने देखना है कि इसके बाद के मार्केट कोई हाई स्वीप करे, हमें पर्सपेक्टिव दे, हाई ब्रेक करे, देन हम बाय साइड के ऊपर देखें। अब देखें कि इस लेग ने, इस हाई ने ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई ब्रेक किया है, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। तो आपने अब इस लैग को मार्क करना है, ठीक है, ये देखें लो और हाई, ये अब ये एरिया जो है मार्केट, इस एरिया के अंदर जो है अपने प्राइस के अंदर इक्विलिब्रियम पे आए, ठीक है। इक्विलिब्रियम के साथ अब जिस तरह से बाकी अगर आप अलाइन कर लें तो ये आपके पास फेयर वैल्यू जोन पड़ा हुआ है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के साथ, जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया था। तो फेयर वैल्यू के अंदर मार्केट ने टैप किया, इस एरिया के अंदर अब मार्केट्स मेकर जो है अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज लेंगे, इधर से वो बाइंग करेंगे, ठीक है। अब बाइंग करेंगे तो उनका हदफ क्या होगा, अब इस एरिया के अंदर जिस तरह से सर माइकल ने बोला कि ये अब ये है, ठीक है। अब इधर से भी आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस एरिया से भी आप बाइंग कर सकते थे, ठीक है। अब आपके पास फेयर वैल्यू है, मार्केट ने फेयर वैल्यू एरिया को टैप किया और बाय साइड पे चले गया, और इस एरिया के अंदर जो है मार्केट्स के पास ऑर्डर ब्लॉक है और इक्विलिब्रियम है। तो अकॉर्डिंग टू, अगर इक्विलिब्रियम भी नहीं है तो इस एरिया के अंदर अकॉर्डिंग टू मार्केट्स मेकर ये फेयर वैल्यू का जोन है, तो मार्केट्स मेकर इधर से बाइंग करेंगे। तो इसी तरह से इस एरिया के अंदर, इस जोन के अंदर मार्केट मेकर्स की इधर से बाइंग है, ठीक है। और उनके टारगेट्स क्या होंगे, वो अपने ट्रेड्स को क्लोजिंग कहाँ कहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक है, वो कर रहे होंगे
प्रीमियम के अंदर देखें, अब कोई चीज़ प्रीमियम में चलेगी है तो मार्केट मेकर जो है, अब आप भी हैं तो आप एक चीज़ को प्रीमियम में, अगर आपने 40,000 की लिया है तो 60,000 का आपको 60,000 की सेल हो रही है तो आप उसको बेच देंगे क्योंकि 20,000 का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। इसी तरह से मार्केट मेकर है, वो क्या करते हैं, जब मार्केट प्रीमियम्स के अंदर होती है तो तब वो अपनी सेल कीमत को बेच देते हैं। अब एक चीज़ जो है उसको सेल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, या जो उन्होंने ऑर्डर्स लगाए होते हैं एग्जीक्यूशन को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, वो एरिया, इस एरिया के अंदर सर माइकल बता रहे हैं कि पहले, अब जब इन्होंने इधर से ट्रेड ली तो उनके टारगेट्स क्या थे, ये लिक्विडिटी थी, ठीक है, ये लिक्विडिटी थी और ये लिक्विडिटी थी। अब मार्केट्स ने क्या किया कि उन्होंने इधर से अपनी ट्रेड की एग्जीक्यूशंस की, ठीक है, मार्केट्स मेकर ने इधर से ट्रेड की एग्जीक्यूशंस की, और ये एरिया जब मार्केट्स एरिया के अंदर आई तो इस एरिया के अंदर जो है अब मार्केट्स, इस एरिया के अंदर वो अपनी ट्रेड को क्लोज करने की पोजीशंस के अंदर होंगे। ठीक है, यहाँ अपनी पोजीशंस को कम कर रहे होंगे एक्युमुलेट, या अपनी पोजीशंस को इधर जो है वो उस एरिया के अंदर लेके आएंगे, क्लोजिंग के एरिया के अंदर, जिस तरह से मैंने आपको पार्शल्स का बताया था वो चीज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब इस एरिया के अंदर सर, अब इस एरिया के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब इधर जो है सर माइकल ने हमारे पास एक कंसोलिडेशन का पर्सपेक्टिव बयान किया कि इस एरिया के अंदर आप देखें कि हमने इधर से बाइंग अपॉर्चुनिटी ली है। ठीक है, तो इस एरिया के अंदर मार्केट ने, इस एरिया के अंदर जब मार्केट ने कंसोलिडेट की तो वो किस एरिया के अंदर हो रही है, इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब मार्केट ने इधर से एकदम से ये रेंज ब्रेक की है, और रेंज ब्रेक करने के बाद मार्केट इधर कंसोलिडेशन पे चले गई है। तो अब मार्केट जो है इधर एक न्यू इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रही है। ठीक है, जिस तरह से उसको एकदम से ब्रेक करेगी तो वो आपके लिए अब नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो बायस की कंफर्मेशन के लिए होगा। जिस तरह से एक मैंने बताया था कि कंसोलिडेशन से एक्सपेंशन आती है, तो नेक्स्ट टाइम हम हमारे बायस की कंफर्मेशन के लिए वो एक्सपेंशन आती है कि हाँ भाई हम बाय साइड पे देखेंगे या सेल साइड पे, यही होता है। अब जिस तरह इस एरिया के अंदर कंसोलिडेशन हुई है, हाई लो लगाई है, कंसोलिडेशन हुई है, अब इस एरिया के अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रही है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसोलिडेट कर रही है, तो मार्केट इस एरिया से अब बाइंग के ऊपर तेजी से निकली है। तो अब ये जब निकली तो आपके पास अब ये दोबारा से बायस की कंफर्मेशन बनी कि इधर से अब मार्केट बाय साइड पे जाएगी। तो इस तरह से आपने अपना फ्रेमवर्क और फिर वैल्यूएशन मार्केट्स मेकर बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो अब इस एरिया के अंदर अगर आप आए तो इस एरिया के अंदर मार्केट जब इस तरह से बाइंग के निकली तो ये हाई और ये लो जो है, अब ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर मार्केट आई। तो आपने जिस तरह से इसको मार्क किया, ये देखो, ये लो और ये हाई, तो मार्केट अब किस एरिया के अंदर इक्विलिब्रियम पे है, 50% एरिया के अंदर इक्विलिब्रियम पे कंसोलिडेट कर रही है ना। तो जिस तरह ही मार्केट इसके अंदर निकली है, अगेन नेक्स्ट स्टेपिंग के ऊपर मार्केट बाय साइड के ऊपर स्ट्रांगली गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपने मार्केट्स के अंदर ट्रेड करना है। आप देखें कि अगर मार्केट्स मेकर्स किस तरह से बाय सेल करते हैं वो देखते हैं। अपर हाफ के अंदर, अपर हाफ के अंदर है मार्केट, थर्ड हाफ के अंदर, तो वो उधर से सेल साइड पे देखते हैं उसके साथ कोई फेयर वैल्यू गैप हो। ठीक है, जो उनके लिए फेयर वैल्यूएशन का जरिया है। और उसी तरह से वो सेल साइड पे देख रहे होते हैं, लोअर लोअर थर्ड हाफ के अंदर जब मार्केट हो तो वो उधर से फेयर वैल्यू जोन देखते हैं, बाय साइड के ऊपर अगर फेयर वैल्यू जोन के पास पड़े हुए हैं तो वो सेल डिस्काउंट से बाय करते हैं और उनको टारगेट्स करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर बाय के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है तो उसके टैप होने के बाद मार्केट्स में सेल साइड की पोजीशन को ओपन करते हैं। लेकिन भाई हर बार ये नहीं होता, आपको अपना पर्सपेक्टिव लेकर चलना होता है, बट टाइम को लेकर चलना होता है। टाइम के ऊपर आपको हर चीज़ जो है वो बिल्ड नजर आती है। अब इस एरिया के अंदर मार्केट ब्रेक कर गई। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर भी सर माइकल ने वही चीज बयान की थी कि अब इस एरिया से मार्केट जो है डिस्काउंट के अंदर आएगी, फिर देन बाय साइड के ऊपर जा सकती है। जिस तरह से अब ये मार्केट जो है इस एरिया से, मैंने भी आपको मार्क करके दिखाया, लो, ठीक है, ये लो और ये हाई। ठीक है, तो मार्केट जो है इस एरिया से डिस्काउंट आई है, देन बाय गई। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर ये भी हो सकता है कि वो ये हाई और ये लो लेती और मार्केट डिस्काउंट के अंदर आए और देन बाय साइड क्लियर कर दे। ठीक है, जिस तरह से इधर हुआ है, ये हर चीज हो सकता है। इस तरह से आपने मार्क करके रखना है इक्विलिब्रियम एरिया, फिर वैल्यू एरिया, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा फिर वैल्यू जोन्स होते हैं गैप्स। अगर हम इसको ओवर टाइम फ्रेम्स के अंदर भी देखेंगे तो हमें वो चीजें मिलेंगी। अब आपको मैंने इधर क्या क्या क्लियर करवाया, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया है। ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताया है कि आप लोअर टाइम फ्रेम में मार्क करके हाई टाइम फ्रेम वाला गैप किस तरह से मार्क कर सकते हैं, वॉइड के बारे में बताया है, और आपको ट्रेड का पूरा फ्रेमवर्क बनाने के बारे में बताया है। ठीक है, अब जिस तरह से ये जोन है, ठीक है, तो मार्केट के अंदर ये हाई और ये लो लगा हुआ है। ठीक है, ये हाई और ये लो लगा। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर, अब आपने देखा कि मार्केट्स ने इधर से, अब अपर हाफ के अंदर अगर मैं मार्केट्स के अंदर मार्क करता हूँ, ये देखें, ये इसका ये इसका हाई है, ये लगा, तो ये इसका लो लगा लगा। तो मार्केट्स इस एरिया के अंदर अभी थर्ड अपर हाफ के अंदर है, अपर थर्ड हाफ के अंदर है मार्केट, ऊपर है, प्रीमियम के अंदर है काफी।
ठीक है, तो इस एरिया से जिस तरह ही मार्केट ने ब्रेक किया लो को, ठीक है, ये लो ब्रेक हुआ, अब ये एरिया क्या है, ये जोन क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। ठीक है, अब हमारे पास ये एरिया, इस एरिया के अंदर वॉइड क्रिएट है, ये वॉइड, ठीक है, ये वॉइड अब क्रिएट है। अब हमारे पास ये वॉइड क्रिएट है, तो हमारे पास ये जो रेंज है, ये हाई और ये लो, ठीक है, ये हाई और ये लो जो रेंज बनी, ये एक रेंज बन गई हमारे पास, ये वाली रेंज। अब जिस तरह मार्केट्स मेकर की नज़र में एक फेयर वैल्यू ये आया, जिस तरह मार्केट ने इक्विलिब्रियम के अंदर फेयर वैल्यू को टैप किया, उन्होंने अपनी सेल साइड की पोजीशंस ओपन की, क्योंकि वो अपर थर्ड के अंदर थे, और उन्होंने टारगेट क्या किया, ये वॉइड जो कि इनएफिशिएंट एरिया था, अभी एफिशिएंट नहीं हुआ, तो उन्होंने टारगेट किया इसको, जिस तरह ही मार्केट ऊपर से इक्विलिब्रियम को टैप हुई, तो किस तरह से मार्केट एफिशिएंट एरिया को इधर आकर प्राइस ने क्या किया है, एफिशिएंट किया है। और अगर अब मैं इस रेंज को इस तरह से मार्क करूं, ये मैं मार्क करूं, तो ये जो जोन है, ये जो एरिया है, ये अब लोअर हाफ के अंदर है, तो लोअर हाफ के अंदर आपके पास ये फेयर वैल्यू जोन आया, ये फेयर वैल्यू गैप है, तो आप इस एरिया से क्या देखेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो ये बाइंग साइड पे चले गया। तो मार्केट क्या करती है, लोअर हाफ में पड़े हुए फेयर वैल्यू से बाई साइड पे जाने की कोशिश करती है, और अपर हाफ पे पड़े हुए फेयर वैल्यू गैप से लोअर साइड पे आने की कोशिश करती है। ये चीज़ जो है सर माइकल ने अपनी इस वीडियो के अंदर क्लियर करवाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसको देखें, समझे, मैंने आपको काफ़ी समझाने की डीप एक्सप्लेनेशन दी है, आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया है, गैप के बारे में बताया है कि आपने इसको किस तरह से मैप करना है, और वॉइड के बारे में बताया है, रेंजेस के बारे में बताया है, और एक रेंज के अंदर शॉर्ट टर्म रेंज किस किस तरह मार्क होती है, मैंने आपको वो भी चीज़ बताई है। हालांकि ये चीज़ मैंने नहीं देखी, क्योंकि किसी बंदे ने आपको ये बताई हो कि शॉर्ट टर्म रेंज के बारे में भी इसके अंदर बताया गया है। देखें कि हमारा काम ये नहीं होता कि जो वो बता रहा है, जो उसका टाइटल लिखा हुआ है वीडियो का वही है, नहीं, उस वीडियो के अंदर कोई ऐसी चीज होती है जो बंदा जाता जाता बता देता है। ठीक है, अब मसलन मैं जाता जाता आपको बता दूं कि भाई देखो कि इस एरिया के अंदर अगर मार्केट्स में करना सेल जाना था, तो फेयर वैल्यू एरिया तो ये भी है, ये है, तो ये जिस तरह से ब्रेक हुआ, तो हमारे पास ये भी तो एक फेयर वैल्यू एरिया मार्केट्स में कर की सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन गई। तो इस तरह से सर माइकल भी जाता जाता है कुछ तरह के हिंट्स दे जाते हैं, जिस तरह से शॉर्ट टर्म रेंज के बारे में बताया। हालांकि शॉर्ट टर्म रेंज 2023 के अंदर जाकर जो है मिलेगी आपको, जिसके अंदर सर माइकल उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, जो चीज़ें आप गौर से देखेंगे तो आपको इन्हीं के अंदर काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। तो मुझे दें इजाज़त, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश की है, मुझे दें इजाज़त। ठीक है, और इस वीडियो को आगे शेयर करें। देखें मैंने पीछे आपको कितनी वीडियोस अपलोड की हैं, लेकिन यार रिस्पॉन्स नहीं कोई इतना अच्छा आया। तो मैं चाहता हूँ कि यार आप मुझे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो देंगे, मुझे पता लगे कि हाँ भाई एक बंदा जो है वो सीखना चाह रहे हैं, तो मैं भी उनको सिखाऊँ। अब मैं इंशाल्लाह जब आगे मंथ टू स्टार्ट होगा हमारा, ये एक वीडियो इसके बाद है, तो उसके बाद मंथ टू स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर इसके बाद दो वीडियोस आपके पास आएंगी, एक इम्प्लस की और लिक्विडिटी हंट की आएगी, और स्टॉप लॉन्च की, और एक आएगी आपके पास पूरी, इसका एक मॉडल बना के दूंगा, जो कि आज तक किसी ने बना के वाईटी पे डाला ही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जब हम मंथ टू स्टार्ट करेंगे आपको खुद मजा आएगा। तो यार एक बंदे के अंदर आप होप तो बनाए ना, उम्मीद तो बनाए, मेरे अंदर अब उम्मीद नहीं होगी। अब आपके सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये है मेरा चैनल। ठीक है, तो इस एरिया के अंदर देखें कि ये 28 व्यूज, 34 व्यूज, 40 व्यूज, 121 व्यूज। तो ये एक बंदे के अंदर होप खत्म हो जाती है कि यार अब वो ही सीखना नहीं चाह रहे, तो मैं इनको क्या क्या सिखाऊं। ठीक है, आपके सामने मेरी ट्रेड्स की लाइव एग्जीक्यूशन मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, ये दो की है इंशाल्लाह। लाइट्स का इशू सोल्व हो गया है, कल नहीं तो नेक्स्ट मंडे से मैं अब लाइव आके आपके सामने लाइव आपको एक एक मिनट की कैंडल प्रिडिक्ट करके दिखाऊंगा, फिर आप मानेंगे। ठीक है, तो क्या है कि आपने सपोर्ट करना है यार, अभी ये 145 सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप सपोर्ट करें इंशाल्लाह। मैं बहुत जल्द जो है मंथ टू, मंथ थ्री, मंथ फोर, ठीक है, आप बताएं आपको क्या चीज़ लर्न करनी है, कौन सी प्ले लिस्ट आप माइकल की आप लर्न करना चाहते हैं, मैं उसके बारे में आपको लर्न करना स्टार्ट करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे नज़रिए में कोर कंटेंट पहले होना चाहिए, इसीलिए मैंने जो है कोर कंटेंट मंथ जो है अब स्टार्ट किया है एज ए बिगिनर। ये जब आप ये चीज़ आप सीख लेंगे तो आपको इसके ऊपर आना चाहिए। तो मुझे दें इजाज़त। ठीक है, आगे वीडियो शेयर करें। ठीक है, आगे जो दोस्त आपका भाई जो ट्रेडिंग कर रहा है उसको शेयर करें, उसको पता लगे फिर वैल्यूएशन क्या होती है, किस तरह से मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।